दोस्तों, अक्सर हमारे पुराणों में ऐसी बात सुनने को मिलती है कि जिन पर विश्वास कर पाना काफी मुश्किल होता है। इनमें से एक है राम सेतु, यानी कि भारत और श्रीलंका को जोड़ता हुआ वो पुल जिसे रामायण काल में वानर सेना ने तब बनाया था जब भगवान राम माता सीता को लेने रावण की नगरी लंका जा रहे थे। अब जिस तरह से ये कहानी पुराणों में वर्णित है, इस पर बिलीव करना थोड़ा सा मुश्किल समझ में आता है, लेकिन अब साइंटिफिकली ऐसे एविडेंस मिल चुके हैं जिससे हम ये कह सकते हैं कि राम सेतु सच में बना था। रामायण काल की सारी कहानियां सच्ची हैं। इनफैक्ट आज भी राम सेतु मौजूद है। हाँ, इसका ज्यादातर हिस्सा समुद्र में डूबा हुआ है, इसलिए ये दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन नासा द्वारा सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों से ये पता चला है कि राम सेतु आज भी समुद्र के अंदर मौजूद है। तो आइए आज की वीडियो में आपको बताते हैं क्या है राम सेतु का इतिहास और इससे जुड़े कुछ दिमाग हिला देने वाले फैक्ट्स के बारे में। राम सेतु का इतिहास। कहा जाता है कि जब रावण माता सीता का अपहरण करके ले गया था और भगवान राम और उनकी सेना उन्हें छुड़ाने के लिए लंका यानी कि आज के टाइम के श्रीलंका जा रहे थे, तो रास्ते में समुद्र था। अब उस समय समुद्र को पार करने की कोई टेक्नोलॉजी तो अवेलेबल थी नहीं, इसलिए भगवान राम ने समुद्र से उन्हें आगे जाने की अनुमति देने का अनुरोध किया, लेकिन समुद्र अपने कर्तव्यों से बंधा हुआ था, इसलिए उसने यह रास्ता दिखाया कि वानर सेना में मौजूद विश्वकर्मा के पुत्र नल और नील को यह वरदान प्राप्त है कि अगर वो समुद्र में कोई पत्थर फेंकेंगे तो वो पत्थर समुद्र में डूबेगा नहीं बल्कि तैरता रहेगा। और फिर क्या था, पूरी वानर सेना ने एक कड़ी बनाकर पत्थर जुटाए, राम नाम लिखकर नल और नील को पकड़ाए और राम सेतु का निर्माण हो गया। कहा जाता है कि राम सेतु को बनाने में गिलहरी का भी हाथ था। दरअसल जब वानर सेना पुल बना रही थी तो गिलहरी भी छोटे छोटे पत्थरों को समुद्र में फेंक रही थी, जिसे देखकर वानर सेना ने उसका मजाक भी बनाया कि उसके छोटे छोटे पत्थर फेंकने से क्या ही होगा, जिस पर श्री राम ने वानर सेना को समझाया था कि यही छोटे पत्थर ही वानर सेना द्वारा फेंके गए बड़े पत्थरों को एक साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। कहाँ स्थित है राम सेतु? राम सेतु भारत और उसके पड़ोसी देश श्रीलंका को जोड़ते हुए बनाया गया था। राम सेतु की शुरुआत तमिलनाडु के रामेश्वरम के धनुषकोडी में पंबन द्वीप से होती है और यह सेतु श्रीलंका के मन्नार द्वीप पर समाप्त होता है। राम सेतु की लंबाई। नासा के मुताबिक राम सेतु की लंबाई 48 किलोमीटर के करीब और चौड़ाई लगभग 3 किलोमीटर है। हालांकि ये भी कहा जाता है कि राम सेतु की लंबाई 50 किलोमीटर है, लेकिन नासा द्वारा प्रमाणित एविडेंसेस के मुताबिक राम सेतु की लंबाई 48 किलोमीटर ही बताई जाती है। क्या राम सेतु अब भी मौजूद है? राम सेतु की मौजूदगी और उससे जुड़ी कहानियों पर अक्सर प्रश्न चिन्ह लगते आए हैं, लेकिन नासा के रिसर्च के बाद जाहिर तौर पर इन सभी सवालों के जवाब भी मिले और राम सेतु के एग्जिस्टेंस पर सवाल उठाने वाले लोगों के मुंह पर ताले भी लग गए। 1993 में नासा ने राम सेतु पर की गई रिसर्च के बाद सैटेलाइट द्वारा कैप्चर की गई फोटोज को पब्लिश किया, जिसके बाद यह साफ हो गया कि राम सेतु आज भी समुद्र के अंदर है और आज भी इसके पत्थर समुद्र के भीतर तैर रहे हैं। पंबन से मनार के बीच कहीं कहीं ये पत्थर 3 फीट की गहराई पर हैं, तो कहीं कहीं 30 फीट की गहराई पर भी हैं। कितने साल पहले बना था राम सेतु? भले ही आज साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से हमने ये पता लगा लिया हो कि राम सेतु आज भी मौजूद है और इससे जुड़ी कहानियां भी सच्ची थी, लेकिन राम सेतु कितना पुराना है, कितने साल पहले इसे बनाया गया था, ये आज भी विवाद का विषय है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट रामेश्वरम के अकॉर्डिंग इस इलाके में मूंगा पत्थर की आयु के आंकड़े के मुताबिक रामेश्वरम द्वीप लगभग 1,25,000 साल पहले विकसित हुआ था। समय के साथ बदलते हुए समुद्र जल स्तर के अनुसार रामेश्वरम और मन्नार श्रीलंका के बीच की जमीन 7,000 से 18,000 सालों के बीच खुली हुई थी। वहीं तिरुचिरापल्ली में स्थित भारतीय दर्शन विश्वविद्यालय के 2003 के रिसर्च के अनुसार राम सेतु को लगभग 3,500 साल पुराना बताया जा रहा है। यानी कि राम सेतु कितना पुराना है ये एग्जैक्टली बता पाना तो मुश्किल है, लेकिन इन सभी रिसर्च के हिसाब से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि राम सेतु 35,000 से 1,25,000 साल पहले बनाया गया होगा, लेकिन वैज्ञानिक इसे कम से कम 7,500 साल पुराना अंदाजते हैं। राम सेतु से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। वैसे तो नासा के सैटेलाइट द्वारा प्राप्त इमेजेस के अनुसार राम सेतु की लंबाई 48 किलोमीटर है, लेकिन कुछ अन्य आंकड़ों के मुताबिक इसे 50 किलोमीटर लंबा भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि राम सेतु के निर्माण में जिन पत्थरों का उपयोग किया गया था वो काफी दूर से लाए गए थे। वैज्ञानिक अंदाजा लगाते हैं कि ये पत्थर ज्वालामुखी के पत्थर हो सकते हैं, क्योंकि ज्वालामुखी के पत्थर पानी में तैर सकते हैं। विश्वकर्मा के पुत्र नल और नील को राम सेतु का इंजीनियर कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ही इस राम सेतु का निर्माण किया था। ऐसा माना जाता है कि नल और नील को यह वरदान मिला था कि उनके द्वारा रखे गए पत्थर पानी में डूबेंगे नहीं बल्कि तैरेंगे। राम सेतु का नाम हमेशा से राम सेतु नहीं था। कहा जाता है कि नल और नील द्वारा बनाए जाने के कारण पहले भगवान श्री राम ने इसे नल और नील सेतु का नाम दिया था, लेकिन वर्तमान में इसे राम सेतु के नाम से जाना जाता है। वैसे आपको क्या लगता है कि राम सेतु को राम सेतु ही कहा जाना चाहिए या नल और नील सेतु, वो नाम जो स्वयं भगवान राम ने इस पुल को दिया था? राम सेतु के बारे में सबसे शॉकिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि नल नील और वानर सेना द्वारा राम सेतु का निर्माण महज 5 दिनों के अंदर किया गया था।
राम सेतु को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और माता सीता के बीच प्रेम का प्रतीक माना जाता है। राम सेतु ब्रिज अखिल विश्व में प्रेम प्रतीक के रूप में जाना जाता है। राम सेतु में सिर्फ हिंदू धर्म ही नहीं बल्कि अन्य धर्मों की कहानियां भी जुड़ी हुई हैं। जैसे कि एक मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि श्रीलंका के मुसलमानों ने सबसे पहले राम सेतु को आदम पुल कहकर बुलाना शुरू किया, जिसके बाद ईसाई और अन्य समुदाय के लोग इसे एडम ब्रिज कहने लगे, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि सबसे पहले इंसान एडम इसी पुल से होकर गुजरे थे। वैज्ञानिकों का कहना है कि राम सेतु पुल को बनाने में इस्तेमाल किए गए पत्थरों की उत्पत्ति किसी ज्वालामुखी के लावा विस्फोट से हुई थी, क्योंकि आज भी सैटेलाइट में देखने पर ये पत्थर तैरते दिखाई देते हैं और लावा से उत्पन्न पत्थरों में ही पानी में तैरने के गुण होते हैं। हिंदू धर्म के कई पुराणों में राम सेतु का वर्णन मिलता है। राम सेतु का वर्णन ब्रह्म पुराण, अग्नि पुराण और विष्णु पुराण में मौजूद है। हालांकि पुराणों के अलावा कई सारे ग्रंथों में भी राम सेतु का वर्णन मिलता है, जिनमें महाकवि कालिदास का रघुवंशम महाकाव्य और कौटिल्य का अर्थशास्त्र शामिल है। ऐसे में राम सेतु के वास्तविक होने के प्रमाण और पुख्ता हो जाते हैं। कहा जाता है कि पहले राम सेतु समुद्र तल से बहुत ऊपर था। यहाँ तक कि कुछ ऐतिहासिक रिकॉर्ड तो ये बताते हैं कि 15वीं शताब्दी तक इस ब्रिज को चलकर आसानी से पार किया जा सकता था, लेकिन सन 1480 में समुद्र में एक विशाल चक्रवात आने के बाद यह पुल पानी के अंदर डूब गया था। हालांकि आज यह पुल समुद्र के अंदर लगभग 3 से 30 फुट की गहराई में है। ये ब्रिज न सिर्फ आम लोगों को हैरान करता है बल्कि इसके निर्माण से जुड़े कई किस्से की गुत्थियों को आज तक वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए हैं। जैसे कि इस पुल के निर्माण में पत्थरों को आपस में जोड़ने के लिए किस टेक्निक का इस्तेमाल किया गया था, इसके बारे में आज तक कोई नहीं जानता। पूरी दुनिया के वैज्ञानिक इसे लेकर गहन रिसर्च कर चुके हैं, लेकिन फिर भी वह कोई सटीक कारण नहीं दे सके कि ये पत्थर आपस में जुड़े कैसे। हैरानी की बात तो यह है कि आज राम सेतु पानी के अंदर इतनी गहराई में है, लेकिन फिर भी जहां राम सेतु है वहां से जहाज गुजर नहीं सकते। इसलिए भारत से जहाज को श्रीलंका तक पहुंचाने के लिए दूसरे समुद्री मार्गों को अपनाना पड़ा। तो ये थे राम सेतु के इतिहास और उससे जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। कौन सा फैक्ट आपको पहले से नहीं पता था, कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।